आपके साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, हर शख्स परेशान है, चाहे वो गरीब तबका हो, मुतवस्सित तबका हो या मिडिल क्लास हो। मगर साथ ही साथ जिस तरह से दीगर चीज़ों की, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं जो सोना जो हम अपने शादी ब्याह में और किसी को तोहफे के तौर पर देते हैं, अब आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आज ही 2200 कीमत इजाफा हुआ है फ़ी तोला में, और अब जो फ़ी तोला कीमत है सोने की पाकिस्तान में 2,41,000 से ज़ायद का हो गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल में अब गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी, मगर सोना इतना महंगा हो रहा है, इसकी वजह क्या है जानेंगे आज ज्वेलर से, और मालूम करेंगे कि जो इजाफा हो रहा है इससे क्या उनका फ़ायदा है या नुकसान है, कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है। तो मेरे साथ चलिए। सराफा मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, ये जो सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इससे मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है। सुनसान है मार्केट, शादी के बाद सीज़न है, ईद के बाद शादी का सीज़न है, शादियाँ होती हैं, मगर वो ग्राहक हम नहीं देख रहे मार्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात यह है कि सोने की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2300 से ऊपर हो चुका है। तकरीबन $1700-1800 चल रहा था, $450-500 इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी औंस ऊपर है, जिसकी वजह से आज तकरीबन 2,38,000 2,38,000 रुपये तोला सोना है। मार्केट तो पहले ही सुनसान है, क्योंकि महंगाई का रेशो इतना बढ़ चुका है कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। दूसरी चीज़ें ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं, तो सोना तो बहुत बात की बात है। फिर स्ट्रीट क्राइम हमारे इतना ज़ोर पकड़ चुका है कि सोने की चीज़ तो वैसे ही बिकने बंद हो गई है। तकरीबन 90% हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है। कुछ महंगाई की वजह से, कुछ स्ट्रीट क्राइम की वजह से हमारा काम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। आप पूरी मार्केटें देख लें, सुनसान पड़ी है। पूरी कराची की मार्केटें सुनसान है, ख़ासतौर से ज्वेलर्स की मार्केट है। तो सर, क्या हुकूमत को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? देखिए, हुकूमत को सब मालूम है क्या इक़दाम करने हैं। हुकूमत को सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो चल रही है इतनी ज़्यादा हो गई हैं अब, कि उसको पहले सही करना चाहिए। फिर महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कुछ महंगाई कंट्रोल होगी तो फिर कारोबार तकरीबन सभी चलेंगे। ज्वेलर्स का काम भी चलेगा, कपड़े भी चलेगा, शूज़ भी चलेंगे, तकरीबन सभी चलेंगे। तो क्या तवक्को है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आगे जाके ये कीमतें कम हो आलमी मार्केट में भी, और पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि माफियाज इन्वॉल्व हो गई हैं इस सनत में भी? नहीं, इस सनत में अभी तो माफियाज तो इन्वॉल्व नहीं हुई है। काफ़ी अर्से से 6-7 माह हो गया, माफिया इससे निकल चुका है। मगर इंटरनेशनल मार्केट जब ये फ़लस्तीन की जंग हुई है, उसके बाद से तकरीबन $400-450 मार्केट प्लस हो चुकी है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के। बाकी दुनिया में सोने के रेट ऊपर हो चुके हैं। इसकी पाकिस्तानी करेंसी ज़ाहिर सी बात है $280 का डॉलर है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा है, 2,38,000 रुपये तोला चुका है। ठीक है। सोने की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे महंगाई जिस तरह एक तरफ, मगर जो सराफा बाज़ार होता है और वहाँ पर जो ज्वेलर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो उनके कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है, और क्या उनकी ख़रीदारी का जो पहले जोश व खरोश होता था आवाम में, ईद से कबल भी लोग वो सोना ख़रीदते थे, अब क्या नुकसान हो रहा है, उसका कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सराफा बाज़ार लियाकताबाद के प्रेसिडेंट हैं अकरम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा, आज भी तकरीबन 2200 रुपये का इजाफा हुआ है फ़ी तोला कीमत में, जिससे 2,41,100 रुपये कीमत हो गई है। इससे दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, ये आलमी मार्केट की वजह से है या पाकिस्तान की अपनी मार्केट में ये इजाफा है? सबसे पहले तो मैं आपकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ आप जो है अवामुन्नास तक पहुँचा रहे हैं। दरअसल 2200 रुपये का इजाफा नहीं हुआ, ये 15 दिन के अंदर 18,000 रुपये का इजाफा हुआ एक तोले के अंदर। पिछले 15 दिनों 15 दिन पहले जो था और अब में 18,000 रुपये तोले का फ़र्क है। और ये 2-3 दिन के अंदर इस तनाजुर से जो है आगे कीमत बढ़ी है कि किसी दिन जो है 2,500 बढ़े, तो किसी दिन 3,000 बढ़े, तो किसी दिन 5,000 बढ़े। तो इस तरह जो है कारोबार जो है, जो ग्राहक का, जैसे आज अगर हमने ऑर्डर लिया है 2,28,000 का, तो कल जो है 2,32,000 हो गया, और परसों 2,35,000 हो गया, और आज 2,38,600 रुपये हो गया। तो इस तरह कारोबार के ऊपर बेइंतहा असर पड़ा है, मुतासिर हो रहा है कारीगर जो है। जब दुकानदारों के अंदर जो है ग्राहक जो है नहीं होगा, तो कारीगर जो है वो कहना चाहिए कि बेरोज़गार हो जाएगा। और इस तरह जो है हमारे कारीगर आज जो है बहुत परेशान है।
कारोबार जो है, जो 1 रुपये कारोबार होता था, आज वो 1 रुपये की निस्बत 4 आने कारोबार है, और वो भी ना होने के बराबर है। इस तरह बाज़ दुकानदार हमारे ऐसे होते हैं जो सुबह आते हैं और शाम को ऐसे ही ताला लगा के चले जाते हैं, उनका बिस्मिल्लाह तक नहीं होती। तो इस तरह जो है आलमी मार्केट में भाव ज़रूर बढ़ा है, लेकिन हमारे जो मुल्क की एक तो इकनॉमी जो है वो इस लायक नहीं है। दिन ब दिन जो है डॉलर के अंदर इजाफा और हमारा रुपया डिवैल्यूएशन हो रहा है, समझे ना। उसकी वजह से जो है आप समझ लें कि तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, महंगाई का तनाजुर जो है वो 100% बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है, कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। मगर सर ये बताइए कि ये आप समझ रहे हैं जो आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत बढ़ती है, तो क्या उसका असर है या पाकिस्तान के हालात, अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से ये? देखें, दोनों असरात हैं जी, दोनों असरात हैं। आलमी मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त की, वहाँ आलमी मार्केट में बढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस्तेकाम नहीं है, समझे ना। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका जो दिल चाह रहा है, जो मन चाह रहा है वो कर रहा है, समझे ना। जो थोक मार्केटें हैं जहाँ से ये चलता है भाव, उसके अलावा ग्रुप बंदी हुई भी है, कुछ इसके अंदर जो है वो लोग शामिल हैं जो सट्टा खेलते हैं, और उनकी वजह से जो है कारोबार के ऊपर असर पड़ा और भाव के ऊपर भी असर पड़ा है उसके। अच्छा सर, केयर टेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि जब डॉलर बढ़ रहा था और डॉलर बेकाबू हो गया था और मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने और आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि डॉलर की जो स्मगलिंग थी उसको रोका। तो क्या अब इस हालात में आवाम सोने पर इन्वेस्ट कर रही है और सोना ज़ख़ीरा कर रही है, इस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं? नहीं, देखे वो उस वक्त आर्मी चीफ ने जो काम किया था बेहतरीन काम किया था, और उस वक्त जो है इस्तेकाम आ गया था। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उस पर अमल दरामद अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अमल दरामद कम हो रहा है, या मैं समझता हूँ ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हर एक को छूट मिली हुई है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। तो मेरी जो है अरबाब इख्तियार से भी ये जो है गुजारिश है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामलात को देखें और इन सब को कानून के दायरे में लाके कानून के मुताबिक सारे मामला करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, ये मुतालबा कर रहे हैं। मगर सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अब सोने की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे डॉलर की है, दूसरी करेंसीज की है, और फिर रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या सोने में भी वो इन्वेस्टमेंट हो रही है? इन्वेस्टमेंट जो है अब जो देखने में आ रहा है कि तमाम जो है भाव एक हदों को छू रहा है, इतना भाव कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन जो है लोग इन्वेस्ट करके उसको जमा कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई। डिमांड बने हुए सोने की कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ जो कहना चाहिए कि रियल सोना है उसकी डिमांड जो है वो या तो सट्टेबाज जो है उसके अंदर ज़्यादा दाखिल हुए हैं, या कहना चाहिए कि कोई और जो है उनसर इसके अंदर शामिल है, इसको तलाश करना होगा। आपको ये लगता है कि जो सट्टेबाजी है, जो सोना, ठोस सोना होता है, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर और उसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करना होगा जी, उसको कंट्रोल करना होगा। सर मुझे ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, इससे नुकसान जो आप बता रहे हैं कि ग्राहक नहीं है, कारीगर का नुकसान हो रहा है, तो ये कितने सिर्फ हम अगर कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो कारोबार तकरीबन लोग क्या, हमारे यहाँ तकरीबन 1000 कारखाने, तकरीबन 500 दुकानें हैं। अब आप समझ लें कि 1000 कारखानों में कितने कारीगर, एक कारखाने के अंदर अगर 4 कारीगर लगा दें तो कितने लोग मुतासिर होंगे। इस तरह 500 दुकानें उनका साथ जो है सेलमैन्स के ऊपर हैं, और दूसरे तमाम लोग किसी के साथ 2 आदमी, किसी के साथ 4 आदमी हैं, तो ये तमाम ही लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे। लोड शेडिंग तो उसने तो कारोबार को तबाह करके रख दिया। सर एक तरफ ये तमाम तर चीज़ें बढ़ रही है, मगर अब जो गवर्नमेंट ने फैसला किया IMF के मुतालबे को मानते हुए कि ताजिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है, और आप लोग भी इसमें शामिल होते हैं। हम समझते हैं कि टैक्स देना, टैक्स लगाना, ये फैसला सही है, लेकिन इसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए। इसके अंदर शफाफियत नहीं है, इसके अंदर जो लोग, ये राशि लोग मौजूद हैं, ये सिस्टम के जो लोग इस वक्त मौजूद बैठे हुए हैं, उनकी जगह जो है अच्छे लोगों को बिठाएं ताकि शफाफियत रहे और ये सिलसिला जो है कायम और दायम रहे। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ और बता दीजिए, जो आवाम हमें देख रही है, ये जो सोने की कीमत बढ़ती है तो आलमी मार्केट में, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो डिमांड वो ठोस सोने की होती है, मगर जो कमी आती है वो अब आगे फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि वो कमी आएगी, आ सकती है, या कमी होनी चाहिए? देखें, सबसे बड़ी मैंने आपको कहा ना, कानून पे अमल दरामद हो जाए तो इंशाल्लाह ताला सिस्टम ठीक हो जाएगा, और लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ये देख लें, हर जगह जो है सट्टेबाजी, रिश्वत, ये तमाम चीज़ें एक आम है, समझे, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों में बेरारबी का शिकार हुई भी हैं।
तो सर अगर ये कारोबार नहीं चलता और इसी तरह से सोने की कीमतों में इजाफा होगा और इसी तरह से मार्केट में काम नहीं होगा तो क्या होगा? मैं समझता हूँ ये सनत को भारी नुकसान होगा, तबाही के किनारे पहुँच जाएगी ये सनत, जिस तरह की सूरत हाल है इस वक्त। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा ये है कि हुकूमत से मुतालबा कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और सख्ती होगी। IMF की उन शराइतों पर तो अमल दरामद किया जाता है कि टैक्स लगा दें, मगर IMF ये कहता है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, माफियाज पर हाथ डालें, बड़े लोगों से पैसे लें। तो आप क्या समझते हैं कि नई गवर्नमेंट जो है उसका क्या इक़दाम होना चाहिए आप लोगों के लिए? मैं समझता हूँ कि जो आपने ये IMF के मुतालबा किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मामला है, लेकिन मैंने ये कहा कि शफाफियत नहीं है, समझे। हर तरफ जो है रिश्वत का बाजार गर्म है और कानून के ऊपर अमल होना चाहिए, सख्ती से अमल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे। ऐसा मालूम होता है कि कानून नाफिज करने वाले इन माफिया के हाथों जो है बेबस हैं। हम मौजूद हैं सराफा मार्केट में। 2000 से ज़ायद की कीमतों का इजाफा हुआ है फ़ी तोला सोने की कीमत में और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद इसमें बढ़ाई होगी और कीमतों में इजाफा होगा। वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासीन, उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा मुश्किल है, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अकरम साहब से, वो ये कह रहे थे कि बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन, जिस तरह से पाकिस्तान में मईशत को लेकर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जाहिर की जा रही है। मुख्तलिफ कारोबार हैं जो कि इस जहाने पे खड़े हैं कि बंद कर दें और ये कारोबार तबाह हो जाए या वो सनत तबाह हो जाए। तो आप क्या समझते हैं क्या इक़दाम होने चाहिए? देखें, इक़दाम तो ये होने चाहिए कि अभी आप देखें सराफा मार्केट जो हमारी गोल्ड इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तबाहकुन हालात पे खड़ी हुई है। लाइट होती नहीं है प्रॉपर टाइम पे। एक तो गोल्ड के जो इंक्रीज रेट हाई हुए हुए हैं उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे कारोबार पे पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी आपने सदर साहब ने बताया तकरीबन 18,000 16,000 रुपये तोला जो है रेट बढ़े हैं गोल्ड के, और 15 दिनों के अंदर अंदर, बल्कि 15 दिन में नहीं 10 दिन आप रख लें, जिसमें ये 18,000 तक कीमत पहुंच चुकी है कि एक तोला पे रेट हाई पहुंच चुके हैं। अब ये हम तो हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप इसको चेक एंड बैलेंस रखें ताकि जो गोल्ड रेट हैं वो एक प्रॉपर उस पर, जैसे 2,22,000 2,20,000 रुपये तोला सोना चल रहा था, वो भी हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई रेट थे, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं चेक एंड बैलेंस होगा ना तो ये जिस तरीके से सट्टा माफिया और जिस तरीके से लोग जो इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। कैसे होती है सर, थोड़ा सा बताएं। देखिए, कुछ लोग हैं जो जाहिर सी बात है इस सेक्टर को तबाहकुन हालात पे ले जाके खड़ा कर दिया है आज, और ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए पे कौन तोला सोना ख़रीदेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे वो लोग लेने पे मजबूर हो गए हैं जो पोश एरिया में रहने वाले लोग हैं। फिर दूसरा स्ट्रीट क्राइम, जो कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा हुआ हुआ है। अभी 2-3 महीने से स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ा हुआ है कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी लोग पहने हुए ना तो वो भी जो है ना उनसे छीन ली जाती है। जैसे बालियाँ हैं, चेन है, तो वो नहीं रुक रही तो कहाँ से लोग अपना पूरा कर सकेंगे, लोग कैसे ख़रीदेंगे गोल्ड, आप बताइए। तो सर क्या इक़दाम अब क्या होगा, क्योंकि इतना तबाही, हर जगह तबाही फैल रही है, इस तबाही को कैसे रोका जाए? देखें, हुकूमती है ना, ज़ाहिर सी हुकूमती इक़दाम अगर अच्छे होंगे और चेक एंड बैलेंस होगा तो ये चीज़ें तबाही की तरफ नहीं, फोकस करना चाहिए। हुकूमत को ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए। अगर हुकूमत फोकस नहीं करेगी तो ये जितना बिगाड़ है ना तो आने वाले वक्तों में ये बिल्कुल तबाहकुन हालात पे पहुंच चुका होगा। सर, एक तो सट्टेबाजी है, दूसरी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग सोने को लेकर, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से आप लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? घर कैसे चलाएं, वर्कर्स को क्या दें? देखिए, कारोबार रोज़ ब रोज़ जो है ना बुनियादी सहूलतों से लोग महरूम हैं आजकल, तो सोने की तरफ आना तो उनकी सोच भी नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि जो महंगाई का रेशो चल रहा है, हालात पाकिस्तान के इस वक्त उस मोड़ पर हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पोजीशन है, क्राइम की पोजीशन बढ़ चुकी है और कारोबारी पोजीशनें ना होने के बराबर है। गोल्ड मज़ीद महंगा होगा, ये पोजीशन आगे नज़र आ रही है, क्योंकि बाहर जो रेट है, बाहर के रेट हैं इंटरनेशनल, वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और यहाँ की जो वैल्यूज़ है, करेंसी वैल्यूज़, वो दिन पर दिन गिर रही है, क्योंकि मईशियत जो है ना बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। उसे खड़ा करने के लिए हुकूमती इक़दाम किए हुकूमत ने, मगर वो इस तरह किए कि अपने लिए उनके और आवाम के लिए नहीं है। अच्छा, अब मतलब वो एक तो होता ना कि आपने कोशिश की तो वो नाकाफ़ी है, मगर बिल्कुल 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 कोशिश भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर,
वर्कर्स हैं जो मुतासर हो रहे हैं? देखिए हज़ारों लोग हैं काम करने वाले इस फील्ड में। ये एक इसी एरिया की बात करें तो हज़ारों कारीगर हैं, हज़ारों दुकानदार हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं। जब इस काम की पोजीशन ये हाल हो जाएगा कि अगर 2.5 लाख रुपए गोल्ड की कीमत होती है तो ज़ीरो पोजीशन पे काम है, यानी ये समझ लें कि क्राइम मज़ीद बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा, मज़ीद बढ़ेगा, मजीद होगी। मज़ीद बढ़ेगी। यही हाल चल रहा है, इसी तरह से तो हालात सर, बिगड़ते जैसे जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात कर रहे हैं कि 18,000 की तोला बढ़ गया है, मगर इसमें कारोबार पर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपको काम ही नहीं हुआ है। देखिए कारोबार कोई तो ग्राहक आ ही नहीं रहा। हाँ कस्टमर डीलिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि जब 2 लाख रुपए भाव हुआ था तो जब से ही ये कारोबार की पोजीशन ख़राब हो चुकी है। आगे मज़ीद और ख़राब होगी तो ये होगा कि दुकानें बंद होंगी, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी और क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि सर, एक आम आदमी भी क्राइम की तरफ बढ़ेगा फिर। बिल्कुल सर, क्या समझते हैं इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट को अब तो बहुत सारे इक़दाम की ज़रूरत है, मगर हर सेक्टर इसी तरह तबाह हो रहा है। इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, दीगर इंडस्ट्री हो, सब तबाही के दाने पर। मतलब सोना एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी रिवायत चलते आ रही है कि शादी ब्याह में दिया जाता है, लाजमी दिया जाता है, मगर अब गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा तो सोना कहाँ से ख़रीद देगा? अब मिडिल क्लास भी नहीं ख़रीद रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस मुल्क को अब क्या ज़रूरत है, किस तरह के इक़दाम गवर्नमेंट करे? अब हमारे पास भी अल्फाज नहीं मिलते कि हम क्या पूछें। दरअसल बात सिंपल ये जो है कि जब तक क्राइम के ऊपर काबू नहीं होगा, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, और ये जो मामला जो चल रहे हैं आए दिन जो भाव बढ़ता चले जा रहा है, हर बंदा इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुतासिर है और परेशान कौन है। गोल्ड की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह कौन हो गई है, महंगाई का आलम ऐसा है, बिजली है नहीं है, हर बंदा बेइंतहा परेशान हो गया। जब तक ठोस इक़दाम इसके ऊपर नहीं होंगे उस वक्त तक हम नहीं समझते कि कुछ इस मुल्क के अंदर खुशहाली का मामला पैदा हो। एक चीज़ बताइए कि हमारे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है या दुकानदार खुद बढ़ा देते हैं। तो क्या जब करेंसी रेट जब बढ़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो क्या हमारा गोल्ड भी बढ़ता है? क्या उसका असर गोल्ड पर आता है? दरअसल ये माफिया का काम होता है यहाँ पर। जैसे हमारे सदर साहब ने आपको बताया कि जैसे करप्शन के अंदर ये लोग मुलविस होते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम जो है इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से घेरे के अंदर लेके रखा हुआ है। तो इस बिना के ऊपर जो है जब तक हमारे जो बड़े इदारे हैं जब तक वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, फोकस तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को ही दूंगा कि अगर वो इसके ऊपर नज़रसानी करे और इन मामलात को देखे तो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी खुशहाली आ जाए। ठीक है सर, मुझे एक और चीज़ जाननी है कि जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है डेली वेजेस का, तो क्या सुनार जो उनके पास वर्कर काम करते हैं या जो कारीगर हैं, तो क्या उनको डेली बेसिस पर पैसों की अदायगी हो रही होती है या उनके काम पर हो रही होती है या माहाना तनख्वाह होती है? दरअसल इन सारे के सारे चैप्टर के अंदर अगर आप देखा जाएगा तो बहुत से ऐसे जो हैं वो डेली विजिट के ऊपर भी हैं और बहुत से ऐसे जो मंथ के ऊपर भी हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है कि काम ना होने की वजूहत आती है। ज़ाहिर सी बात है, किसी के पास 4 वर्कर हैं, किसी के पास 3 वर्कर हैं, फिर जो कारीगर हैं वो हमसे माल बनवाने के लिए जाते हैं और फिर जब वो आते हैं तो गोल्ड का रेट कुछ होता है, कुछ रेट होता है। तो इससे लिए इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह कौन है, इसके कोई मामलात वगैरह ये आम आदमी के लिए भी बहुत परेशान कौन। बिल्कुल तबाह कौन है। बस मुझे बता दीजिएगा सर, ये जो हम कह रहे होते हैं ना कि जो तबाही के दहाने पर हो रही होती है तो वो लोग वर्कर्स या कारीगर उस तरफ नहीं जा रहे होते, क्योंकि कारीगर का इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि ये काम सीखें। नहीं, दरअसल बात ये है कि अगर हम लोग जैसे इसके ऊपर हम लोग फोकस अगर रखते हैं कि जैसे इदारे हमारे आलमी इदारे वगैरह ये जो बाहर के जो ममालिक वगैरह हैं उनके गोल्ड के जब रेट बढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई भी परचेस करने के लिए काबिल होता नहीं है। और जब यहाँ पर गोल्ड का रेट जैसे अगर कम आता है या अगर यहाँ पर कुछ हुकूमत की बुनियादों के ऊपर अगर काम होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जैसे रुपए के अंदर चारने भी लोग अगर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि लोग अपनी कोशिशों के अंदर सुरागा हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर फ़ायदा बेनिफिट होता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप ये देख रहे हैं कि हम सराफा मार्केट में मौजूद हैं और सोने की कीमतों में जो इजाफा है वो बड़ा इजाफा, और अब फ़ी तोला आज तक के रेट के मुताबिक 2,41,100 रुपये हो गया है, जो कि गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर दूर तक वास्ता ही नहीं कि वो गोल्ड ख़रीदें या अपने घर में जो बेटियां होती हैं या अपनी जो उनके बच्चों की शादी होती है उनमें गोल्ड के सेट दें। अब क्या होने जा रहा है, जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी कि ये कार्टेल बन गया है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, माफियाज इन्वॉल्व हो गई हैं, सट्टेबाज इन्वॉल्व हो गए और इन्वेस्टमेंट हो रही है। मगर ये सब तमाम तर मामलात हम देखते आ रहे हैं माजी से, जिस तरह से डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ। अब ये क्रैकडाउन सोने की जो माफिया बन चुकी है, जो सोने की कीमतों में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आलमी मार्केट में भी ये इजाफा है, मगर इससे ज़्यादा इजाफा पाकिस्तान में देखा जाता है। हम जान रहे हैं कि किस तरह से इनके कारोबार चलेंगे ज्वेलर्स के, और ये
जो इजाफा है ये कितना नुकसानदेह है इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का सर। शुक्र ये जो हालात है, अल्लाह का करम है, हालात नज़र अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि ईद से कबल भी लोग गोल्ड की शॉपिंग करते थे ताकि नए मलबूसात के साथ नए चीज़ें भी पहने, गोल्ड की चेन हो या अंगूठी हो या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। अब वो हालात नज़र नहीं आ रहे। असल में गोल्ड की तो अलग बात है, लोग तो ये कपड़े की ख़रीदारी भी नहीं कर रहे हैं आजकल ना, किसी किस्म की ख़रीदारी लोगों ने बंद कर दिया। हालात इस काबिल है ही नहीं। पहले तो लोग आते थे, सोना खरीदते थे, चीज़ें खरीदते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। अब कारोबार में ऐसी बात रही नहीं है कि जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क में ही कारोबार नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री जो अभी खुशहाल नहीं है। नहीं, कोई भी खुशहाल नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई खुशहाल हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई खुशहाल है। सर एक चीज़ बताइए, अगर हम माजी के डिफरेंसेस को देखें और अब के डिफरेंसेस को देखें, तो क्या अब जो वर्कर्स आप लोगों के यहाँ होते थे, तो क्या उसकी तादाद में कमी की है? जैसे एक शॉप है, नहीं, वर्कर देखिए, मैं आपको बताऊं, वर्कर पहले हमारे होते थे तकरीबन 4 5 6 मुलाजमीन होते थे, लोग काम होता था। आजकल बिजनेस ही नहीं, अपना ही पूरा नहीं हो रहा, तो आप वर्कर को क्या सैलरी देंगे? अगर हम वर्कर को सैलरी देते तो उसका भी बेचारे का पूरा नहीं होता, तो हम उस हिसाब से सैलरी दे नहीं सकते आजकल। तो गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा कर दिया है कि जैसे पर पर्सन अगर उसका खर्चा अखराजात जो है वो 50,000 या 60,000 है, तो हम उसको इतनी सैलरी दे नहीं सकते। नहीं दे सकते। 30,000 20,000 25,000 उसका भी गुजारा नहीं है। तो इस वजह से भी खुद बैठते हैं, अपना नहीं गुजारा हो रहा तो दूसरे को क्या करेंगे? तो सर आप ये समझते हैं कि ये इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा सनत है ये सोने नहीं, की? देखिए, ये लियाकताबाद जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है, और ये समझ लो कि शारा पाकिस्तान के ऊपर आबाद है, लियाकत अली खान के नाम से मंसूब है, इतनी पुरानी मार्केट है। लेकिन मार्केट समझ लो कि तबाह होकर रह गई है, बर्बाद हो गई है। मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, मैं कराची की हर मार्केट में जा रहा हूँ, मैं तारिक रोड, हैदरी वगैरह दुकानदारों से मिलता रहता हूँ। लोग मतलब मुझे कोई खुश नज़र नहीं आ रहा। मैं शराब बोर्ड से चलता हूँ, स्कीम 33 में मेरा घर है, अगर मैं शराब बोर्ड से चलता हूँ, मैं यहाँ तक आता हूँ, मुझे लोगों के चेहरे में ना एक वहशत है। आप यकीन माने कोई खुशहाल नहीं है। पाकिस्तान में जो है ना खुशहाली ख़त्म हो गई है। अच्छा सर, अच्छा, जैसे ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, कुछ ऐसा लगता था यार सीज़न आ रहा है, सीज़न ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बस वहशत सी टपक रही है। एक मुल्क जो है मतलब पता नहीं, समझ नहीं रहा किस सिमत में जा रहा है। वो लोगों को ये भी पता नहीं है हुकूमत आई क्यों आई, करेगी क्या नहीं करेगी, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब जैसे लोग बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में, या पाकिस्तान तो खैर बुरा नहीं है, लेकिन सिस्टम इतना बुरा हो चुका है कि इसको नए सिरे से आपको सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, ये सारा निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब क्या फिर इसमें टाइम लगेगा? और नहीं, फिर टाइम असल में मैं देखें, मैं आज आपको एक बात बता दूं, आप यकीन माने, आप चाहे इसमें नई हुकूमतें भी डालें, कुछ भी कर ले, हमारे नीचे से आदमी, यानी एक मुलाजिम है ना, मैं अभी पिछले दिनों जो है बैंक गया था, तो एक लाइन लगी हुई थी पेंशन लेने वालों की। आप यकीन माने, मुझे उनसे भी जो है ना दिल में ये बात रही कि इन्होंने कौन सी जो है वो समझ लो कि हमारे दूध की नहरे भाई हैं कि अब ये भी पेंशन ले रहे हैं। आप यकीन माने, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम से भी नाराज़ हूँ इस बात पे। इन लोगों ने भी जो है इन्होंने तबाही कर दी इस मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं हम सब ने मिलकर किया। ऐसे कौम हमने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को यार। और आप यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बाहर जाता हूँ, लोग खुशहाल होते हैं, यहाँ आता हूँ, मतलब मैं खुद अफसरदा हूँ, अंदर से अफसरदा हूँ। मैं मस्जिद में जाता हूँ ना, आप यकीन माने, मौलवी सिर्फ जनाजा बढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा, वरना वो भी सोचता है कि इसमें कुछ ना कुछ मैं भी पैसे ले लूँ। यकीन माने, ये मुल्क जो है ना मतलब तबाह होकर रह गया, बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया। ठीक है सर, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? अब तो हर सनत तबाह बर्बाद हो अल्लाह रही है। पाक अच्छा करेगा। अब क्या कहेंगे, अब हर आने वाले दिन बुरे से बुरे ही होते जा रहे हैं, हर आने वाला टाइम ख़राब ही जा रहा है, अब खर्चा ही नहीं है, क्या करें। तो आप समझते हैं कि बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी? इस ये तो जो हालात चल रहा है इसमें मजीद बढ़ेगी। अब लोगों के पास राशन के लिए पैसे नहीं है, तो ये सोना क्या खरीदेंगे? जो आदमी 1 ग्राम खरीदता था, वो भी इतनी ताकत नहीं है हम खरीद रहे। तो क्या इकदाम होने चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? किस तरह से ये जो सट्टेबाज हैं, क्योंकि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब से, तो वो कह रहे थे कि ये जो सट्टेबाज हैं ये इन्होंने बड़ी मार्केट को ख़राब किया है। फिर आलमी मार्केट में जो सोने की कीमत है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान में जो कार्टेल बन गया उसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसके बारे में बताता हूँ आपको। आप यकीन माने, आप सट्टेबाजी वगैरह की बात देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सुनार की हमारी जो सनत है ना तबाह होकर रह गई है, इसको गवर्नमेंट जो है अपने हवाले कर ले। आप यकीन माना, ये और बर्बाद हो जाएगी। जो यूनियन है, ये सदर हैं, ये लोग हैं, इन्होंने मिलकर बर्बाद किया। हमारे यहाँ के फराज साहब हैं, आप यकीन माने इन सब ने बर्बाद किया। आप देखें, सोने का कोई मयार ही नहीं है। अगर आप सऊदी अरब जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, मक्के से बाहर निकलने के बाद आप हरम से बाहर निकलते हैं, आप किसी दुकान पे खड़े होते हैं, आप सौदा खरीदते हैं, अगले दिन आप उस दुकान पे नहीं जाते, आप जाते दूसरी दुकान पे चले जाते, तीसरी दुकान पे चले। आपको पता है मयार एक जैसा है। हमारे यहाँ तो पता है क्या, आपको पता है कि यार अगर मैंने जुनेद भाई से चीज़ ली है ना,
शायद अगर इन्होंने सही दे दी तो दोबारा उसको भी मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे से लूंगा चीज़ सही नहीं देगा मुझे। हमारा अपना हमारे मेयार भी सही नहीं है, हमारे लोग सही नहीं है, हमारी यूनियन सबको मिलकर ये इजारादारी है। आप यकीन माने इजारादारी है, यूनियन है भी। बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनको सोनार की सनत बचानी है तो सोने की सनत को अपने हवाले करे, इसका बल्दियाती कोई निज़ाम बनाए, सिस्टम बनाए, सिस्टमेटिक चीज़ें करे। उसके अंदर ये हो कि अगर कोई 21 कैरेट का सोना बेच रहा है तो 21 कैरेट ही होना चाहिए, वो 20 कैरेट 99 सेंट भी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं ये इक़दामात बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं, हर अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। हर सनत जिस तरह से बदहाली का शिकार है, सोने की सनत भी मुतासर हो रही है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो माफियाज हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज है जिसके पीछे बड़े बड़े हाथ मौजूद हैं, अब सोने की सनत को मुतासर कर रहे हैं, और इस हद तक मुतासर कर रहे हैं कि कई लाख अफराद इससे बेरोज़गार हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और जो कारीगर है वो भी अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि इस काम को सीखा जाए और आगे इसको लेके जाए। क्या होगा अब तो 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल है, सो सोना इंसान जो गरीब आवाम है, मुतवस्सित तबका है, वो कैसे ख़रीदेगा। यहाँ मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। मार्केट में जो ख़रीदार तो है ही नहीं, हम ख़रीदार तो हम बात ही नहीं कर सकते उनसे, मगर जो शॉप है यहाँ पर सराफा मार्केट में मौजूद है उनसे बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सराफा मार्केट जहां पर आवाम का तांता बना रहता था माजी में, और अब ये सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। जिस तरह से मार्केट सुनसान है, रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने वाले हैं, ईद बहुत करीब है, इसी तरह सराफा मार्केट में गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही और बिल्कुल गाहक ही नहीं है। यहाँ के शॉपकीपर से बात करें, हम ख़रीदारों से इसलिए बात नहीं कर सकते, ये बात वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई गाहक है ही नहीं, ख़रीदार है ही नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बात करते हुए आ रहे हैं प्रेसिडेंट से, शॉपकीपर से। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान में हर सनत तबाह हो रही है। जिस गवर्नमेंट लेवल पर ये बात तो होती है कि हम इसकी तबाही को बचा रहे हैं, मगर जब हम बात कर रहे होते हैं, असल हकीकत तक पहुंच रहे होते हैं, तो वो इंडस्ट्री तबाही से बंद हो रही है, लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। आप सोने की सनत को भी ये सोने की सनत का वो हाल है, बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। इसमें जो है कोई शक नहीं है, कस्टमर तो कोई लेन ख़रीदारी नहीं है। आप किसी भी शोबे के अंदर चले जाएँ, ख़रीदार बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो चुका है, और सनतें तबाह पे तबाह होती जा रही हैं, और जो दुकानदार जो अपने पास से जो है वो भी रख के खा रहे हैं। तो कुछ किराए की मद में जा रहा है, कुछ अपने अखराजात में जा रहा है। रमज़ान ख़त्म होने को है और इधर जो है ना ख़रीदार का बिल्कुल पता नहीं है। तो लिहाजा जो है हुकूमत हकाम से यह दरख्वास्त की जाएगी कि इस बात पर भी रोशनी डालें। अगर यही सूरत हाल रही, अगर ताजीर ही ख़त्म हो गए, तो फिर मुल्क के जो है बकाया क्या रह जाएगा। ठीक है सर, ये जब से हम आए हैं इस मार्केट में हमने देखा ही नहीं, जो बात है हम आवाम को भी दिखा रहे हैं कि कोई भी ग्राहक नहीं है यहाँ पर। मगर सर एक चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है, टैक्स लगा रही है ताजरों पर, तो क्या उसका असर भी आएगा मज़ीद तबाही की तरह? अगर ये टैक्सेस मज़ीद लग चुके हैं और मज़ीद अगर लगे, क्योंकि महंगाई तो ऑलरेडी है और कारोबारी पोजीशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, तो और मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे। जब आवाम को ही तबाह कर दिया जाएगा तो फिर टैक्सेस किससे लेगा? बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, जाहिर बात है, सब चीज़ तबाही की तरफ है ना। ये तो एक तरह से तबाही जा रहा है, ये तो अब मुल्क को ख़त्म कर रहे हैं, एक तरह से ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल मुल्क ख़त्म हो रहा है। तो क्या लगता है कि एज अ पाकिस्तानी हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? हमें पाकिस्तान के तौर पे यह किरदार अदा करना चाहिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और हुकूमत बाला को चाहिए कम से कम इसमें हम सबकी मदद करें। ये टैक्सेस और जो महंगाई है इसको ख़त्म करें, ताकि जो है नए सिरे से जो है मामला को चलाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम सराफा मार्केट में मौजूद हैं, और ये सराफा मार्केट जो कि एक आवाम का तांता बना हुआ था, अब आप खुद देख रहे हैं इस गली की वीरानी, क्योंकि ये सराफा मार्केट कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर 1000 के तकरीबन दुकानें हैं, और ये अब इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ी है। वो इसलिए कि ईद की मार्केट है, और ईद की मार्केटों की अगर हम बात करें तो वैसे ही शॉपिंग्स हैं, जैसे कि कपड़े हैं, जूते हैं, उसमें ये मार्केट इतनी सुनसान पड़ी। तो अब ये सराफा मार्केट जो कि गोल्ड की कीमत 2,41,100 रुपये हो गई है, और 2000 से ज़ायद का इजाफा आज ही हुआ है। अब ये क्या होगा आगे जाके, क्या सिचुएशन बनेगी? सोने की सनत जो है मज़ीद तबाही का शिकार हो रही है, इसको बचाया कैसे जाए? गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए? आज हम सराफा मार्केट में हैं और ज्वेलर से जान रहे हैं। जिस तरह से सन्नाटा हमने गलियों को दिखाया, गलियों में सन्नाटा है, आवाम बिल्कुल नहीं
ख़रीदारी कर रही है गोल्ड की, वैसे ही शॉप्स में भी ये सन्नाटा हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मार्केट बड़ी मार्केट है, कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। अब इसी मार्केट में गाहकी नहीं है, कैसे चल रहा है मामलात, क्या होने जा रहा है? असल में सोने का रेट इतना बढ़ गया एकदम से 10 से 15 दिन में 2,38,000 रुपये हो गया, 2,22,000-23,000 से। तो कस्टमर कहाँ से घर से निकलेगा? लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। जो बेचारे लोग ज़कात देने वाले थे वो आज लेने वाले हैं कि सोने का रेट, महंगाई इतनी हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि बस अल्लाह रहम करे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को ये काम चलता आ रहा है, क्या रेट होने चाहिए फ़ी तोला जो कि आप लोगों का कारोबार भी चले, इस सोने की सनत को बचा लिया जाए और आवाम भी कुछ ना कुछ अफोर्ड कर ले? बात यह है कि सोने का कारोबार उस सूरत चलेगा, सोने का रेट 2.5 लाख रुपये तोला हो जाए, मगर लोगों की कुव्वत खरीद हो। अब बंदे की तनख्वाह 25,000, 20,000, 30,000 है आम बंदे की, कहाँ से सोना खरीदेगा? वो खाएगा या सोना बनाएगा? सन्नाटा इसी वजह से है ना, और कोई वजह थोड़ी है सन्नाटे की। बात ये है। तो आपको लगता है कि इससे अगर इसी तरह कीमतों में इजाफा होता रहा और हमारे यहाँ जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब हमें बता रहे थे कि कार्टेल बन गया है, माफिया इन्वॉल्व है, सट्टेबाजी की जा रही है, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, मज़ीद जुराइम बढ़ेगा इस शहर में? यही लगता है। अभी देखें ना आप, कितना हादसा हो रहे हैं आए दिन, सुबह शाम दिन रात यही चल रहा है। अल्लाह रहम करे, आगे अगर ऐसी हालात रहे तो मज़ीद खदशा है कि वारदातें बढ़ने का, और कुछ भी नहीं है। तो क्या हुकूमत को क्या इक़दाम करना चाहिए आप समझते हैं? हुकूमत को कोई अच्छा काम करना चाहिए, यानी कि सोने के रेट के हवाले से कि एकदम से जो इतना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये चीज़ें सब अपनी देखनी चाहिए। जो हमारे बड़े हैं उन्होंने आपको बताया है कि किस तरीके से सोने के रेट को अप एंड डाउन कर रहे हैं। एक तरफ भाव चल रहा है सोने का 2,44,000, एक तरफ चल रहा है 2,38,000। तो ये 6,000 का डिफरेंस, ये तो हम ग्राहक को समझाते समझाते हम थक जाते हैं आजकल कि भाई ये जो नेट पे रेट आ रहा है ये अलग है, हमारे पास अलग है। कस्टमर कहता है नेट के हिसाब से हमसे डील करो। अगर कुछ बेचना आ रहा तो हम कैसे नेट के हिसाब से करें? मार्केट रेट अलग है, नेट रेट अलग है। अभी तो ये बड़ा मसला बना हुआ है। जैसे करेंसी की मार्केट होती है, हाँ, अभी नहीं अलग, दोनों सोने के रेट चल रहे हैं दो अभी जी। नेट पे जो अभी आप ऑनलाइन देखेंगे वो 2,42,000 मेरा ख्याल 43 आ रहा होगा, 44 आ रहा होगा हारून चांद साहब का, मगर जो मार्केट रेट है वो 2,38,000 रुपये। अब कस्टमर कुछ बेचना आता है वो तो बोलेगा 2,44,000 में लो, नेट पे आ रही है, मगर मार्केट रेट 38,000, 38,500 में बेच भी रहा है। तो इस वजह से भी बड़ा एक मसला खड़ा हुआ है। ये सब देखनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और कौन देखेगा? गवर्नमेंट ही देखेगी इसको। ये इक़दामात हुकूमत को जल्द से जल्द करने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह दीगर सनतें तबाह बर्बाद और बदहाली का शिकार है, इसी तरह सोने की भी कीमत जो है अब जो जिस तरह बढ़ रही है, और मार्केट में जो माफियाज इन्वॉल्व हो गए हैं, सट्टेबाजी की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इसको रोकने के इक़दामात फिल फौर किए जाएँ। ये ज्वेलर्स हुकूमत से मुतालबा करते हैं। अब ये मुतालबा कितना माना जाएगा और इस सोने की जो सनत है इसको कितना तबाही से बचाया जा सकता है या बचाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सराफा मार्केट लियाकताबाद जो कि कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, 1000 से ज़ायद यहाँ पर ज्वेलर्स बैठे हुए हैं, मगर अब ये मार्केट जो है बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा आसमान को छू गए हैं, जो कि आवाम की पहुँच से दूर दूर तक हो गए हैं। आपने ब्रेक से पहले सुनी जो ज्वेलर्स हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तमाम तर मामलात को फिल फौर देखा जाए, गौर से देखा जाए कि किस तरह से सोने की कीमतों में जो कि कार्टेल बन गया है, माफियाज ने बनाए हैं कार्टेल, उसको रोका जाए। हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। ये वक्त तो बड़ा अच्छा होता था माजी में कि तांता बना होता था आवाम का, और हर जगह हम ये देख रहे होते कि रौनकें होती थी ईद की, मगर ये रौनकें मान पड़ गई है महंगाई की वजह से। अब सोने की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि आवाम तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि सोना खरीदे। आप लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? ये आप खुद देख लें, हमारे सुबह से ये लेके शाम हो जाती है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिवाय महंगाई का होना है। बाकी ये है कि आप देख लें कि सिर्फ सोने पे ज़वाल आए हुआ है, बाकी कोई हर चीज़ पे कोई कुछ नहीं है। सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा है। पिछले 10 दिनों में 18,000 का इजाफा हुआ है। कारोबार कहाँ पहुँच गया आप लोगों का?
देखिए कारोबार तो वैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनकी वजह से बिल्कुल ही ज़ीरो है हुआ है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स और ये इसने तो हमारे कारोबार का और बिल्कुल ही डैमेज करा हुआ है। इवन के आप रेट्स का जहाँ तक इशू है, रेट्स तो देखिए इंटरनेशनल बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रेट्स में अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें गोल्ड में क्राइसिस आए हुए हैं, तो ये रेट्स को अप तो सर ये क्राइसिस हालात ख़राब होते हैं तो इसीलिए आ रहे होते हैं, इसलिए रेट बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दुनिया में इंटरनेशनली आप देख रहे हैं ग्लोबल जो मामला चल रहे हैं जंग के इंटरनेशनल, तो वो गोल्ड पे इफेक्ट करता है। गोल्ड ही बाइंग सेफ बाइंग है इस टाइम। करेंसी पेपर करेंसी आपको पता है कुछ कोई ज़ीरो है बिल्कुल। तो लोग जो हमारे कराची के आवाम है वो नहीं, गोल्ड हमारे आवाम तो कुछ नहीं खरीदते, ये सरमायादार खरीदते हैं। बड़े बड़े जो जागीरदार हैं उन्हीं के पास है। आवाम के पास बेचारे के पास खाने को नहीं है तो सोना कहाँ से। इतने रेट हो गए, अब आप आ भी रहे हैं तो वो पूछ के वापस चले जाते हैं। इवन के ये पोजीशन हो गई है कि लोग अपनी नो स्पिन लॉन्ग जो होती है ना वो सेल करके जा रहे हैं कि ग्रॉसरी खरीद रहे हैं। तो ये हालात हो गए हैं। अब आप देखें कि नाम की सेलियाँ आ रही हैं ना, खरीदारी हो नहीं रही है, लोग बेचने आ रहे हैं, उसमें भी अपनी अब वो कितना बेचेंगे, ख़त्म हो गया। पिछले 5-6 साल से गोल्ड के जो प्राइसेस अब हुए हैं तो उसने तो बिल्कुल ही लोगों की कमर तोड़ दी है ना। यहाँ के हालात अच्छे हो रहे हैं कि लोग बाइंग कर रहे हैं। अब आप मुझे बता दें कितने लोग पहन के निकल रहे हैं, आपने पहने में नहीं पहना हुआ कुछ, बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। तो वही ना इशू। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं सरमायादार जागीरदार जो खरीदते हैं, तो मार्केट में क्या इसकी गोल्ड की डिमांड है हमारी मार्केट में? हमारी मार्केट नहीं, ये तो वो मार्केट बड़े बड़े जो सप्लायर हैं उनसे वो लोग बाइंग करते हैं ना, जो उनका है सेटिंग उनकी अपने बिस्किट वगैरह के, ये ज्वेलरी का नहीं है उनका। तो क्या इक़दाम और दूसरी बात ये है कि देखें हर इलाके की कैटेगरी अलग है। अब आप डिफेंस या वहाँ चले हैं, वहाँ के लोगों को उनको टेंशन ही नहीं है, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। पोश इलाके हैं, उनको इशू नहीं है कि रेट कुछ भी हो। ये तो हमारे इलाकों में है जो सेंट्रल के एरियाज़ हैं वो इफेक्ट आते हैं गोल्ड के मामले में, क्योंकि पहले जो बंदा 50,000 60,000 में तोले का सेट लेता था, 2 तोले का लाख रुपए में जमा करके आता था, तो वो अभी 2.5 लाख में भी नहीं ले पा रहा। उसके बाद है ही नहीं कुव्वत खरीदे। सोने अभी शादियाँ, ईद के बाद शादी का सीज़न है, लेकिन ज़ीरो बैठे में सारे आप मार्केट की कंडीशन देख लें क्या है। बस ये तो कोई और काम नहीं है, तो ये बैठे में करना पड़ रहा, मजबूरी है, अपने इन्वेस्टमेंट खा रहे हैं, बस ये समझें। सर हम अब बात करते हुए आ रहे हैं, आपके साथी बता रहे हैं, ज्वेलर्स बता रहे हैं, यहाँ पर शॉपकीपर जो है वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेट के जो रेट गूगल रेट है जो फिक्स मार्केट में, और इसके अलावा जो मार्केट के रेट है वो अलग है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा फर्क चल रहा है। तो क्या ये नुकसान आप लोग उठाते हैं या कस्टमर्स से लेते हैं? नहीं, ये तो नुकसान देखें, ये तो रेट कस्टमर को तो नुकसान नहीं है। कस्टमर तो जो रेट है रेट टू रेट वो उससे ले रहे हैं ना। अब मिसाल है, अभी आपने टीवी पे रेट चला है 2,42,000 रुपये का, 40,000 रुपये का, लेकिन एक्चुअल मार्केट में रेट चला है 2,38,000 रुपये का इस टाइम। तो वो तो कस्टमर से 42 तो नहीं ले रहे ना, कस्टमर से तो वही जो मार्केट में चल रहा है वो ले रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि हुकूमत को भी इस सनत को बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत तो उल्टा और इस सनत को डुबोने में लगी है, माजरत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो और इस पर GST लगा दी। आप मुझे बताएं GST 17% या जो भी आप एक्स्ट्रा XYZ लगाती हैं, तो वो बर्डन किस पे आएगा? तो ये जो टैक्सेस लग रहे हैं ताजिरों पर, इसका नुकसान है आप लोगों को? ऑब्वियसली देखें, हम टैक्स को मना नहीं, हम तो वैसे 20 से 25% तरह के टैक्स देते हैं। अब आप बिजली का बिल उठा लें, उसमें आप 4 तरह की GST दे रहे हैं, फर्दर एक्स्ट्रा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, GST एक्स्ट्रा सब चीज़ें वो लगा के दे रहे हैं। तो हम क्या टैक्स कहाँ नहीं दे रहे, आप मुझे बताएं। एक फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं हम, तो ये तो बोलते हैं टैक्स नहीं दे रहा। कैसे नहीं दे रहा था, ये तो पहले दे रहा है। आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है। मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि IMF से कर्ज़ा लेने के बजाय ये 1-2 साल के लिए आवाम के ऊपर ही लगा दें कि भाई हमें इतना पैसा दे दें। आप आवाम दे देगी, सूद में नहीं देगी, लेकिन इसमें दे देगी कि ना आप हम 2 साल के लिए फ़िक्स कर लें कि हमसे इतना पैसे ले लें आप मुल्क की माइशत को चलाने के लिए। या IMF से लेते हैं उसका कर्ज़ देने के लिए, अपनी अयाशियों के लिए लेते हैं, वहाँ पर कर्ज़ जाता नहीं है, जो पैसा आता है मज़ीद आवाम पे। अभी ये बोलना और सख्त फैसले, भाई और कितने करेंगे, क्या ज़मीन में बिल्कुल गाड़ देंगे, क्या बिल्कुल अल्फाज इस्तेमाल करें लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है, जो कि हर शख्स परेशान है, चाहे वो मुतवस्सित तबका हो, मिडिल क्लास तबका हो। हम अपर क्लास की तो बात ही नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अब वही हम बात करते हुए आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान में सिर्फ 2 क्लास है, ये तो अमीर की है तो गरीब की है। अब सोने की जो सनत है वो भी तबाहाली की तरफ बढ़ रही है। इसको इक़दामात
करके इसको अच्छे स्तंभ पे ले जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, मगर गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ बनाएगी ये तो समझ से बालातर है और आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सराफा मार्केट में मौजूद हैं और जो सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसका मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है, ख़रीदार है नहीं, ये तमाम तर मामलात हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरे माफियाज पाकिस्तान में बराजमान हैं, जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट करके उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, चाहे वो डॉलर हो, करेंसी हो, दीगर चीज़ें हो। अब सोने की भी यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और इससे मार्केट को नुकसान पहुँच रहा है। मज़ीद हुकूमत को क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है वो आपने इन्हीं ज्वेलर से सुना कि बहुत अशद ज़रूरत है इस सनत को बचाने के लिए, मगर आवाम जो कि 2 वक्त की रोटी ही नहीं ख़रीद पा रही है तो सोना क्या ख़रीदे। ईद के बाद शादियों का सीज़न है, मगर वो शादियों का सीज़न हमें नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि मार्केट्स सुनसान पड़े हुए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।